हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे बहुत से प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं तथा ये पीछे वाले सालों में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न, किसके हाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हेस्टिंग्स के समय में हुई। किसके समय में दोस्तों? हेस्टिंग्स के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता था? प्रशासनिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता था। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की दोस्तों? वेलेजली ने। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह हुआ 1822 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1822 ईस्वी में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह आरंभ कब हुआ? तो यह हुआ 1824 में। दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए, छठवां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? शिक्षा सुधारों के लिए किसका माना जाता है? विलियम बेंटिक ने। ये एक अंग्रेज अधिकारी था जो गवर्नर जनरल, जो विलियम बेंटिक, जो शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है। तो आगे चलते हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिक ने की और 1835 ईस्वी में की। कब की दोस्तों? 1835 ईस्वी में की। और बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकोप को कहा जाता था। चार्ल्स मेटकोप, लॉर्ड चार्ल्स मेटकोप। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की। किस व्यवस्था के अंतर्गत किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो दोस्तों, रेतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? रेतवाड़ी व्यवस्था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले 3 एग्जामों के अंदर एग्जामों में ये प्रश्न आ जाता है दोस्तों। 3 एग्जामों में एक प्रश्न ये प्रश्न आता है, रेतवाड़ी व्यवस्था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, आपको ऐसे भी संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद। जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, प्लासी का युद्ध हुआ, तब उसके बाद अंग्रेजों की लूट चालू हो रही। बाद में भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? तो जॉर्ज क्लार्क ने। किसने बताई? जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किससे प्राप्त होता? किससे प्राप्त हुआ? जमींदार से प्राप्त हुआ। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया था दोस्तों। तो रेतवाड़त्री व्यवस्था कब लागू हुई? तो 1820 में। कब? 1820 में लागू। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब से चालू हुई? 1822 ईस्वी में। कब से? 1822 ईस्वी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो कब नवाजा गया? 1915 में। क्या कहा गया इसको? केसर ए हिंद की उपाधि। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? सितंबर 1916 में। और जो भी कहाँ की? मद्रास में। कहाँ की दोस्तों? मद्रास में। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग। किसकी? होम रूल लीग की। मार्च 1916 में। और कहाँ पर की? पूना में, महाराष्ट्र में। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया गया? तो 2026 की जनगणना के बाद। ये दोस्तों करंट का प्रश्न आपके लिए।
ये दोस्तों करंट प्रश्न है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि परिसीमन किस वर्ष जनगणना की बात किया जाए तो 2026 की जनगणना की बात। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दी दी इंडियन सोसाइटी दी इंडियन सोसाइटी दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की किसने? श्यामजी दर्शन वर्मा ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लेवेटस्की। किसने? मैडम ब्लेवेटस्की एवं कर्नल ओलकोट ने। कर्नल ओलकोट और ब्लेवेटस्की ने कब की? 1875 ईस्वी में। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? तो 14 को दी गई। कितने को? 14 को मान्यता दी गई। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है? कि भारतीय सौर मंडल से क्या डूब गया? एक सितारा। किसकी मृत्यु पर कहा? लाला लाजपत राय। किसकी मृत्यु पर? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर क्या कहा कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब रहा है। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। कब आया? 1498 ईस्वी में। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956 में। कब हुआ दोस्तों? 1956 में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान की गई? तो होम रूल आंदोलन के दौरान। इसको दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सब कुछ लगाना चाहते हो लगा लेना इस प्रश्न की आगे, या आपकी जिस एग्जाम बैठोगे ना उस एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 की आप दोस्तों आर्टिकल की मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल की आपको क्लास से तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपको आर्टिकल के लिए जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं उनकी क्लास लेकर जरूर आऊँगा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता उड़ी? तो लखनऊ अधिवेशन में। और कभी 1916 में। कभी दोस्तों 1916 में। गद्दार पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में। किसके? लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो वेलेंटाइन सिरोल ने। किसने? वेलेंटाइन सिरोल ने। और लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सरदार पटेल को। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर तथा इस वीडियो को लाइक और तथा कमेंट में कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।